हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी का दिन शुभ और मंगल में हो। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 25 की कथा। दक्षिण के किसी जंगली प्रदेश में रहने वाली एक शिकारी जाति का सरदार नाग था। उसका काम था हत्या करना। उसके बाणों की नोक में जहर लगा रहता था जो आग के समान जलता था। धनुष बाण चलाने में वे अत्यंत चतुर था। क्रोधोमद सिंह के समान वे बली था। उसकी पत्नी का नाम तत्ता था। वे भी सिंहनी के ही समान डरावनी थी। वे उजले शंखों और सिंह के दांतों की माला पहनती थी। बहुत दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम तिन रखा गया। तिन का अर्थ भारी होता है। अपने लड़के को गोद में उठाने पर नाग को वे भारी लगा, इसलिए उसका नाम उसने तिन रख दिया। तिन 16 वर्ष की उम्र में ही धनुष बाण, भाला, तोमर और वीरों के योग्य दूसरे अस्त्र शस्त्र चलाने में बहुत निपुण हो गया। नाग को बुढ़ापा आता हुआ मालूम हुआ। उसने तिन को अपनी जाति का सरदार बना दिया। तिन नियम अनुसार पहल आखेट को निकला। बहुत से जानवर मारने के बाद उसने घने जंगल में एक सूअर का शिकार किया। वहीं उसके 2 नौकर नाण और काट उससे आ मिले। उन्होंने सूअर को उठा लिया और बढ़ चले। रास्ते में उनको जोरों की भूख लगी। तिन ने पूछा, यह मीठा पानी कहाँ मिलेगा? तुम्हें कुछ पता है? तो नाण बोला, उस विशाल शाल वृक्ष के उस पार एक पहाड़ी है और उसी के नीचे स्वर्णा नदी बहती है। तिन ने कहा, चलो तो वहीं चलते हैं। तीनों चल पड़े। वहां पहुंचने पर तिन ने पहाड़ी पर चढ़ने की इच्छा जताई। नाण ने भी जोर दिया, हाँ, ये पहाड़ बहुत ही रमणीक है। शिखर पर एक मंदिर है जिसमें भगवान जटाजूटधारी की मूर्ति है। आप उनकी पूजा कर सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते तिन की भूख प्यास गायब हो गई। उसे ऐसा मालूम होने लगा मानो सर पर से कोई भार उतरा जाता हो। उसे एक प्रकार का अनवृच्छनीय आनंद मिलने लगा। उसके भीतर कोई नई ही अभिलाषा उत्पन्न हो गई। वह बोला, नान, तुम्ही ने तो कहा है कि ऊपर भगवान जटाजूटधारी का मंदिर है। चलो उनके दर्शन कराएं। वे शिखर पर चढ़कर मंदिर के सामने पहुंचे। देव प्रतिमा को देखते ही भावुक हृदय तिन ने लपक कर उसे प्रेम लिंगन में बांध लिया। उसके आनंद का पार नहीं रहा। उसकी आंखों से अजस्त्र अश्रुधारा बहने लगी। वे कहने लगा, प्यारे भगवान, क्या तुम यहाँ अकेले ही जंगल में जंगली जंतुओं के बीच में रहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। भक्ति से उसका हृदय गदगद हो गया। उसकी इस समाधिस्थ अवस्था में धनुष सर्ग कर गिर गया। मूर्ति के सर पर कुछ हरे पत्ते, जंगली फूल और शीतल जल देखकर वे दुखी हो गया और कहने लगा, किस नराधम ने मेरे स्वामी के सर पर ये चीजें रखी हैं? नान ने जवाब दिया, आपके पूज्य पिता के साथ मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ। हमने एक ब्राह्मण को ये करते देखा था। उसने देवता के सर पर ठंडा पानी डाल दिया और फूल पत्तियां रख दी। फिर वे खूब उसी तरह बड़बड़ाता रहा जैसे कि हम ढोल पीट पीट कर देवता के सामने किया करते हैं। उसने आज भी जरूर यही किया होगा। तिन को भी पूजा करने की बड़ी प्रबल इच्छा थी, किंतु ढंग नहीं मालूम होने से उसने सोचा कि मैं भी क्यों ना इसी तरह भूखे भगवान को मांस लाकर खिलाऊं। तिन मंदिर से रवाना हुआ, मगर तुरंत ही लौट आया। वे बार बार जाने की कोशिश करता था, किंतु इस नई निधि को छोड़ने की इच्छा न होने से लौट आता था। उसकी हालत उसी गाय जैसी हो गई जो अपने पहले बछड़े को नहीं छोड़ना चाहती। उसने सरलता से कहा, प्यारे मालिक, मैं जाकर तेरे लिए अपने हाथों मांस पकाकर लाऊंगा। तुझे यूं अकेला और असहाय छोड़ने को जी नहीं चाहता, किंतु तुझे भूख लग रही है और जाकर तेरे खाने के लिए कुछ लाना ही होगा। आंखों में आंसू भरे आते हैं। यो वे जंगली शिकारी मंदिर से चला। नान उसके पीछे पीछे चला। पहाड़ी के नीचे आने पर उसने दूसरे नौकर को सारी कथा कह सुनाई। ये भी कहा कि मालिक ने मूर्ति का आलिंगन किया था, उसे देर तक नहीं छोड़ा और अब देवता के लिए पका हुआ मांस ले जाने को आए हैं। नौकर रोने लगे, हमारा तो सर्वनाश हो गया, सरदार पागल हो गया। तिन ने उनके रोने की जरा भी परवाह न की। उसने पकाया, फिर उसे चखकर देखा
कि ठीक ठीक पका तो है, स्वाद ठीक है, और संतोष हो जाने पर पहाड़ पर ले जाने के लिए उसे शाल के पत्ते में लपेट कर रख लिया। नौकरों ने मन ही मन कहा, पगला कर क्या रहा है? पका हुआ मांस मुंह में डालकर चखता है और इतना भूखा होने पर भी उसे बिना खाए ही पत्ते पर रख देता है। अपनी भूख प्यास की तो कोई बात ही नहीं करता। हमें भी मांस देने का नाम नहीं लेता। अपने देवता के लिए थोड़ा सा चुनकर बाकी फेंक देता है। इसका सर फिर गया है, अब अच्छा नहीं हो सकता। खैर चलो, इसके बाप से ये बात कह देती है। दोनों नौकर उसे छोड़कर चले गए। तीन ने ना तो उनकी बात सुनी और ना उनका जाना ही उसे मालूम हुआ। वे तो अपने ही काम में मगन था। अभिषेक के लिए उसने अपने मुंह में ताजा पानी भर लिया, क्योंकि उसके पास कोई बर्तन नहीं था। चढ़ाने के लिए अपने बालों में उसने कुछ जंगली सुगंधित फूल खोस लिए। एक हाथ में उसने मांस लिया और दूसरे में आत्म रक्षा के लिए तीर, धनुष, और वे दोपहर की कड़कड़ाती धूप में पहाड़ पर चढ़कर जाने लगा। ये सोचकर कि देवता भूखे होंगे, वे और भी तेजी से चलने लगा। शिखर पर पहुंचने के बाद वे मंदिर में जूता पहने ही दौड़कर घुस गया। देवता के सर पर से पुराने फूल उसने बड़े स्नेह के साथ पैरों से हटाए, अभिषेक के लिए ऊपर से कुल्ला कर दिया और देवता के आगे मांस रखकर अपनी साधारण बोली में खाने का आग्रह करने लगा। अंधेरा हो गया। तीन ने सोचा, ये समय तो जंगली जानवरों के घूमने का है। देवता को यहाँ अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकता। उसने हाथ में धनुष बाण लेकर रात भर पहरा दिया। सवेरा होने पर जब चिड़िया चहचहाने लगी, तब वे देवता के आगे प्रणिपात और प्रार्थना करके ताजा मांस लाने के लिए चला गया। वे ब्राह्मण पुजारी जो पूजा किया करता था, नियम अनुसार प्रातः काल आया। मंदिर में जूतों और कुत्ते के पैरों की छाप देखकर तथा चारों ओर हाड़ मांस छितराया हुआ देखकर वे बहुत ही घबराया। विलाप करने लगा, हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? किसी जंगली शिकारी ने मंदिर भ्रष्ट कर दिया है। लाचार उसने झाड़ बुहार कर साफ किया। मांस के टुकड़े कहीं पैरों से छू ना जाए, इसलिए उसे बड़ी कठिनता से इधर उधर चलना पड़ता था। फिर वे नदी में से स्नान करके आया और मंदिर की संपूर्ण शुद्धि की। आंखों में आंसू भरकर देवता के आगे प्रणिपात करने लगा। फिर उठकर उसने वेद ऋचाओं से परम पुरुष परमात्मा की स्तुति की। पूजा समाप्त करके वे अपने तपोवन को लौट गया। तीन ने कई जानवर मारे और पिछले दिन के समान चुनकर मांस पकाया और चख चख कर अच्छे अच्छे टुकड़े अलग रख दिए। उसने कई अच्छे ताजे मधु के छत्ते इकट्ठे किए, उनका मधु मांस में निचोड़ा। फिर वे मुंह में पानी भरकर बालों में फूल खोसकर एक हाथ में मांस लिए हुए और दूसरे में धनुष बाण लेकर पहाड़ पर चढ़ा। ज्यों-ज्यों मंदिर निकट आता जाता था, उसकी आतुरता भी बढ़ती जाती थी। वे बड़े बड़े डग भरता चला। उसने देवता के सर पर से फूल पत्ते पैर से ठेलकर साफ किए, कुल्ला करके अभिषेक कराया और ये कहते हुए कि मांस का उपहार सामने रखा। देवता, कल से आज का मांस मीठा है, कल तो केवल सुअर का मांस था, आज तो बहुत से स्वादिष्ट जानवरों के मांस चखकर और उसकी खूब स्वादिष्ट चुनकर लाया हूँ। उसमें मधु भी निचोड़ा है। इस तरह 3 के 5 दिन भर शिकार करके देवता के लिए मांस इकट्ठा करने और रात भर पहरा देने में बीते। उसे आप खाने पीने की सुध ही न रही। 3 के चले जाने के बाद प्रतिदिन ब्राह्मण पंडित आते और रात के इस भ्रष्टाचार पर विलाप करते। मंदिर धोकर साफ करते, नदी स्नान करके शुद्धि करते और पूजा पाठ करके अपने स्थान पर लौट जाते। जब इतने दिनों तक 3 नहीं लौटा, तब उसके सभी संबंधी और माता पिता निराश हो गए। ब्राह्मण पुजारी रोज ही हार्दिक प्रार्थना करते, हे प्रभु, मेरे पाप क्षमा करो, ऐसा भ्रष्टाचार रोको। एक रात स्वप्न में परमेश्वर उनके सामने आकर बोले, मित्र, तुम मेरे इस प्रिय शिकारी भक्त को नहीं जानते। ये मत समझो कि वे निरा शिकारी ही है, वे तो बिल्कुल ही प्रेम में है। वे मेरे सिवा और कुछ जानता ही नहीं। वे जो कुछ करता है मुझको प्रसन्न करने के लिए करता है। जब वह अपने जूते की नोक से मेरे सर पर से सूखे फूल हटाता है, तब उसका स्पर्श मुझे प्रिय पुत्र कुमार देव के आलिंगन से भी अधिक प्रिय लगता है। जब मुझ पर वे प्रेम और भक्ति से कुल्ला करता है, तब वे कुल्ले का ही पानी मुझे गंगा जल से भी अधिक पवित्र जान पड़ता है।
वे अनपढ़ मूर्ख सच्चे स्वाभाविक प्रेम और भक्ति से जो फूल और बालों में से निकाल कर मुझ पर चढ़ाता है, वे मुझे स्वर्ग में देवताओं के भी चढ़ाए फूलों से अधिक प्रिय लगते हैं। और अपनी मातृभाषा में वे आनंद और भक्ति से भरकर जो थोड़े से शब्द कहकर मेरे सिवा सारी दुनिया का भान भूलकर मुझे प्रसाद पाने को कहता है, वे शब्द मेरे कानों में ऋषि मुनियों के वेद पाठ से कहीं अधिक मीठे लगते हैं। यदि उसकी भक्ति का महत्व देखना हो तो कल आकर मेरे पीछे खड़े हो जाना। इस आदेश के बाद पुजारी को रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल वे नियम अनुसार मंदिर में पहुंचा और पूजा पाठ समाप्त करके मूर्ति के पीछे जाकर छिप गया। दिन की पूजा का वे छठा दिन था और दिनों से आज उसे कुछ देर हो गई थी, इसलिए वे पैर बढ़ाता आया। रास्ते में उसे अपशगुन हुए। वे सोचने लगा, कहीं खून गिरना चाहिए, कहीं देवता को कुछ हुआ तो नहीं, इसलिए वह दौड़ा। अपने असुगुण को पूरा होते देखकर उसके शोक का पार न रहा। हाय, देवका को कितना कष्ट हो रहा था, क्योंकि उनकी दाहिनी आंख से खून की अविरल धारा बह रही थी। तीन ये दुखद दृश्य नहीं देख सका। वे रोने विलाप करने लगा, जमीन पर लौटने लगा, फिर उठा। उठकर भगवान की आंख से खून पोंछ दिया, परंतु तो भी खून का बहना रुका नहीं। वे फिर दुख आतुर होकर गिर पड़ा। तीन बिल्कुल ही घबरा गया। उसका चित्त अत्यंत दुखी हो गया। वे समझता नहीं था कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद वे उठा और तीर धनुष लेकर उस आदमी या जानवर को मारने निकला जिसने देवता की ये दुर्दशा की हो, परंतु उसे कहीं कोई प्राणी दिखाई नहीं पड़ा। वे लौट आया और मूर्ति को छाती से लगा करके विलाप करने लगा, हाय, मैं महापापी हूँ। रास्ते के सभी अपशगुन सच्चे हुए हैं। भगवान पिता मेरे प्यारे, तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें क्या सहायता दूं? तब उसे कुछ जड़ी बूटियों की याद आई जिन्हें उसकी जाति के लोग घावों पर लगाते थे। वे दौड़ा और जब लौटा तो जड़ी बूटियों का एक गट्ठर लेकर उन्हें उसने देवता की आंख में एक एक करके निचोड़ दिया, पर इससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। उस समय उसे शिकारियों की कहावत याद आई कि मांस मांस ही अच्छा होता है। ये ख्याल आते ही उसके मन में आनंद की नई ही उमंग खेलने लगी। उसने देर न की, एक तेज बाण की नोक से अपनी दाहिनी आंख निकाल डाली और भगवान की आंख पर धीरे से धरकर उसे दबाया और आश्चर्य कि इससे तुरंत खून का बहना बंद हो गया। वे आनंद से नाच उठा, ताल ठोक ठोक कर आनंद में ही नाचने लगा। उसकी असीम प्रसन्नता पूर्ण हंसी और आनंद ध्वनि से मंदिर गूंज गया। पर ये क्या हुआ? अरे, इस बीच बाईं आंख से भी खून बहने लगा। इस पर दुख और घबराहट में तीन भान भूल गया, परंतु वे विस्मृति क्षणिक ही थी। तुरंत ही वे संभल उठा और उसने कहा, मेरे जैसा कौन मूर्ख होगा जो इस पर शोक करता है? इसकी दवा तो मुझे मिल ही गई है। अब भी मेरी एक आंख तो है। तब देवता की बाईं आंख पर अपना बायां पैर रखकर, जिससे उसे पता चले कि कहाँ आंख लगानी है, क्योंकि आंख निकालने के बाद उसे कुछ भी नहीं सूझेगा। उसने पहले से भी अधिक तेजी से बाईं आंख के कोने में तीर की नोक लगाई। देवता उसकी इस भक्ति पर पुष्प बरसाने लगे। स्वयं भगवान ने अपने हाथ बढ़ाकर तीन का हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, ठहरो मेरे कन्नप, ठहर जाओ। तन का अर्थ आंख होता है और अप का अर्थ वत्स होता है, तो भगवान ने उसका एक नया नाम रख दिया जो कि है कन्नप। फिर परमेश्वर ने कन्नप का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और कहा, त्याग और प्रेम की मूर्ति कन्नप, तो इसी भांति सर्वदा मेरे पास रहा कर। ब्राह्मण पुजारी ने यह आश्चर्यजनक दृश्य देखा और सच्ची तथा सीधी साधी भक्ति का रहस्य समझा। तो बोलो, भक्त और उनके भगवान की जय। युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भागीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर ले आए? कृपया इस प्रसंग को भी सुनाए। लोमश ऋषि ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं। उनके वैदर्भी और शैवैया नामक दो रानियां थी। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगी।
इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर शिवैया ने असमंजस नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। कालचक्र बीतता गया और असमंजस का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंजस अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ का शामकरण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेध यज्ञ के भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता कहीं न लगा। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वे घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने ये समझा कि ये घोड़े को कपिल मुनि ने ही चुराया है। कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला, तो वे अपने पुत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में भस्म होना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले कि हे मुनि, कृपा करके हमारे अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, जब तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के एक पुत्र का नाम था दिलीप। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में असमर्थ रहे। दिलीप के पुत्र का नाम था भगीरथ। भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने भी उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंततः भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई भी सहन नहीं कर सकता। इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। ये सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिवजी की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों की अस्थियों तक ले आए, जिससे कि उनका उद्धार हो गया। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा मिली और अगस्त्य मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया। भगवान महादेव कहते हैं,
हे विष्णु, सूर्य वंश के महातेजस्वी परम धार्मिक राजा भगीरथ अपने पितामहों का उद्धार करने की इच्छा से तपस्या के लिए पर्वत श्रेष्ठ हिमवान को गए। हरे, ब्राह्मण की शाप अग्नि से दग्ध होकर बड़ी भारी दुर्गति में पड़े हुए जीवों को गंगा के सिवा दूसरा कौन स्वर्गलोक में पहुंचा सकता है, क्योंकि वे शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप तीनों शक्तियों वाली, दया रूपी, आनंद मृत स्वरूपा तथा शुद्ध धर्म स्वरूपिणी है। जगदात्री पर ब्रह्म स्वरूपिणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। विष्णु, जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। कलयुग में कलुषित चित्त वाले, पराये धन का लोभ रखने वाले तथा विधिहीन कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए गंगा जी के बिना दूसरी कोई गति नहीं। जो दूर रहकर भी गंगा जी के महात्म्य को जानता है, वे भगवान गोविंद में भक्ति रखता है। वे अयोग्य हो तो भी गंगा उस पर प्रसन्न होती है। अज्ञान, राग और लोभ आदि से मोहित चित्त वाले पुरुषों की धर्म और गंगा में विशेष श्रद्धा नहीं होती। गंगा के गर्भ में मेरा तेज स्वरूप अग्नि है, वे मेरे वीर से सुरक्षित है। अतएव सब दोषों को जलाने वाली तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, उसी प्रकार पापों का समूह गंगा के स्मरण मात्र से नष्ट होता है। जो चलते खड़े होते, जप और ध्यान करते, खाते पीते, जागते सोते तथा बात करते समय भी सदा गंगा जी का स्मरण करता रहता है, वे संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी और तेल के साथ मधु युक्त खीर गंगा में डालते हैं, उसके पितृ 100 वर्ष तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपनी संतानों को नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते रहते हैं। जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, उसी प्रकार अनिच्छा से भी अपने जल में स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पापों को भस्म कर डालती है। जो गंगा स्नान के लिए उदित होकर चलता है और मार्ग में ही मर जाता है, वे भी निस्संदेह गंगा स्नान का फल पाता है। जो लोग खोटी बुद्धि वाले, दुराचारी, कोरा तर्क करने वाले और अधिक संदेह रखने वाले मोहित मनुष्य हैं, वे गंगा को अन्य साधारण नदियों के समान ही देखते हैं। जैसे क्रोध से तप का, काम से बुद्धि का, अन्याय से लक्ष्मी का, अभिमान से विद्या का तथा पाखंड, कुटिलता और छल कपट से धर्म का नाश होता है, उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओंकार, धर्मों में अहिंसा और कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ है, तथा जिस प्रकार विद्याओं में आत्म विद्या और स्त्रियों में गौरी देवी उत्तम है, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। हरे, जो परम बुद्धिमान मनुष्य तुम में और मुझ में भेदभाव नहीं करता, वही शिव भक्त जानने योग्य है। अनेक रूप वाले पितृ सदा ये गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई गंगा नहाने वाला होगा, जो विधि और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान कर देवताओं तथा ऋषियों का भली भांति तर्पण करके तीनों अनाथों और दुखियों को तृप्त करते हुए हमारे निमित्त जलांजलि देगा। हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न हो जो भगवान शिव और विष्णु में समान दृष्टि रखते हुए उनके लिए मंदिर बनवावे और भक्ति पूर्वक उस मंदिर में झाड़ू देने आदि का कार्य करे। जो गंगा का सेवन करता है वही मुनि है और वही पंडित है। वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करके कृतार्थ जानने योग्य है। गंगा स्नान करने के लिए तिथि, नक्षत्र, पूर्व आदि दिशा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान करने मात्र से समस्त संचित पाप का नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन आदर से गंगा जी का महात्म्य सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं, उनके पितर यदि बड़े भारी नरक में पड़े हो तो भी तृप्त हो जाते हैं।
जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्ट द्रव्य युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वे अपने पितरों के साथ सूर्य लोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, मधु, गाय का दही, लाल कनेर तथा लाल चंदन, इन 8 अंगों से युक्त अष्टांग अर्घ्य बताया गया है, जो सूर्य देव को अधिक संतुष्ट करने वाला है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में, व्यतिपात योग में, विषुव योग में तथा दोनों अयनों में किया हुआ गंगा स्नान लाख गुना पुण्य देने वाला होता है। यदि सोमवार को चंद्र ग्रहण तथा रविवार को सूर्य ग्रहण हो तो वे चूड़ामणि नामक पर्व कहलाता है। उसमें किया हुआ गंगा स्नान असंख्य पुण्यदायक है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र युक्त दशमी तिथि को स्त्री हो या पुरुष भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर रात्रि में जागरण करें और 10 प्रकार के 10 सुगंधित पुष्प और 10 प्रकार के 10 फल नैवेद्य, 10 दीप और दशांग धूप के द्वारा बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा और विधि के साथ 10 बार गंगा जी की पूजा करें। गंगा जी के जल में घृत सहित तिलों की 10 अंजलि डालें, फिर गुड़ और सत्तू के 10 पिंड बनाकर उन्हें भी गंगा जी में डालें। ये सब कार्य मंत्र द्वारा होना चाहिए। गंगा जी के लिए पूजा, दान, जप, होम सब इसी मंत्र से करने योग्य है। इसी प्रकार मंत्र उच्चारण के साथ धूप, दीप आदि समर्पण करके पूजा करके मुझ शिव का, तुम विष्णु का, ब्रह्मा का, सूर्य का, हिमवान पर्वत का और राजा भगीरथ का भली भांति पूजन करें। 10 ब्राह्मणों को आदर पूर्वक 10 सेर तेल दें। इस प्रकार विधान से पूजा संपन्न करके दिन भर उपवास करने वाला पुरुष 10 पापों से मुक्त होता है। बिना दी हुई वस्तु को लेना, निषिद्ध हिंसा, परस्त्री संगम, ये 3 प्रकार का दैहिक ताप माना गया। कठोर वचन मुंह से निकालना, झूठ बोलना, सब और चुगली करना और अंट संट बातें बकना, ये वाणी से होने वाले 4 प्रकार के पाप हैं। दूसरे के धन को लेने का विचार करना, मन से दूसरों का बुरा सोचना और असत्य वस्तुओं में आग्रह रखना, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप कहे गए हैं। पूर्वोक्त प्रकार से दान, पूजा और व्रत करने वाला पुरुष 10 जन्मों में उपार्जित इन 10 प्रकार के पापों से निस्संदेह ही छूट जाता है। तदंतर गंगा जी के सम्मुख श्रद्धा पूर्वक स्तोत्र को पढ़े। ओम शिव स्वरूपा श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणदायिनी गंगा को नमस्कार है। देवी गंगे, आप विष्णु रूपिणी हो, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपा, आपको नमस्कार है। रुद्र रूपिणी, आपको नमस्कार है। शंकर प्रिया, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। देव स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। औषधि रूपा, आपको नमस्कार है। आप सबके संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ वैद्य है, आपको नमस्कार है। स्थावर और जंगम प्राणियों से प्रकट होने वाले विष का आप नाश करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन रूपा, आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के क्लेशों का संहार करने वाली, आपको नमस्कार है। प्राणों की स्वामिनी, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा, आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाले तथा पापों की शत्रु स्वरूपा, आपको नमस्कार है। भोग, मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करने वाली, आपको बारंबार नमस्कार है। भोग और उपभोग देने वाली भोगवती नाम से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बारंबार नमस्कार है। अभूतन, आकाश और पाताल 3 मार्गों से जाने वाली और तीनों लोकों की आभूषण स्वरूपा है, आपको बारंबार नमस्कार है। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम, इन 3 विशुद्ध तीर्थ स्थानों में विराजमान, आपको नमस्कार है। शमावती, आपको नमस्कार है। गाहपत्य, आहवन्य और दक्षिण अग्नि रूप त्रिविध अग्नियों में स्थित रहने वाली तेजोमयी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही अलकनंदा, आपको नमस्कार है।
शिवलिंग धारण करने वाली आपको नमस्कार है। सुधा धारा में आपको नमस्कार है। जगत में मुख्य सरिता रूप आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा आपको नमस्कार है। बृहति नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। लोकों को धारण करने वाली आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनंदित करने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। आप पृथ्वी रूपा है, आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याणमय है। आप उत्तम धर्म स्वरूपा है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। बड़े बड़े सैकड़ों प्राणियों से सेवित आपको नमस्कार है। सबको तारने वाली आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संसार बंधन का उच्छेद करने वाली अद्वैत रूपा आपको नमस्कार है। आप परम शांत, सर्वश्रेष्ठ तथा मनोवांछित वर देने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। आप परले काल में उग्र रूपा है, अन्य समय में सदा सुख का भोग कराने वाली है तथा उत्तम जीवन प्रदान करने वाली है, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ज्ञान देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है, आपको बारंबार नमस्कार है। परिणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन माता आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियों की शत्रुभूता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा है, आपके लिए बार बार नमस्कार है। शरणागतों, दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी, हे देवी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप पाप ताप अथवा अविद्या रूपी मल से निर्लिप्त दुर्गम दुख का नाश करने वाली तथा दक्ष है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर अपर सबसे परे है, मोक्षदायिनी गंगे, आपको नमस्कार है। हे गंगे, आप मेरे आगे हो। हे गंगे, आप मेरे पीछे रहे। गंगे, आप मेरे अभय पार्श्व में स्थित हो तथा हे गंगे, मेरी आप में ही स्थिति हो। आकाश गायनी, कल्याणमयी गंगे, आदि मध्य और अंत में सर्वत्र आप ही हैं। हे गंगे, आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही परम पुरुष हैं तथा आप ही परमात्मा शिव हैं। हे शिवे, आपको नमस्कार है। जो श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ता और सुनता है, वे मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 प्रकार के पापों से मुक्त होता है। ये स्तोत्र जिसके घर में लिखकर रखा हुआ हो, उसे कभी अग्नि, चोर और सर्प आदि का भय नहीं होता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र सहित दशमी तिथि का यदि बुधवार से योग हो, तो उस दिन गंगा जी के जल में खड़ा होकर जो 10 बार स्तोत्र का पाठ करता है, वे दरिद्र हो या अस्मत्, वे भी उसी फल को प्राप्त होता है जो पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा करने में उपलब्ध होने वाला बताया गया है। हे विष्णु, जैसे मैं हूँ वैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसी उमा देवी है और जैसी उमा देवी है वैसी ही गंगा है। इन चारों रूपों में भेद नहीं करना चाहिए। जो तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी के तट पर जाकर एक बार भी पिंड दान करता है, वे तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से उद्धार कर देता है। संपूर्ण देवता और पितृ गंगा जी में सदा वर्तमान रहते हैं, इसलिए वहां उनका आवाहन और विसर्जन नहीं होता। पिता के कुल में अथवा माता के कुल में तथा गुरु, श्वशुर और भाई बंधुओं के कुल में जो अपने संबंधी मरे हों अथवा जो अन्य बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त हुए हों, जो दांत निकलने के पहले अथवा गर्भ में ही पीड़ित होकर मरे हों, जो अग्नि, बिजली और चोर के द्वारा मरे हों, जो व्याघ्र अथवा अन्य दाढ़ों वाले हिंसक जीवों से मारे गए, जो फांसी लगाकर या ऊपर से नीचे गिरकर मरे हों, जिन्होंने आत्मघात किया हो अथवा जो अपना शरीर बेचने वाले, चोर, यज्ञ के अधिकारियों से यज्ञ कराने वाले, रस विक्रय, पाप योगी, पाप रोगी, घरों में आग लगाने वाले, जहर देने वाले अथवा गो हत्यारे रहे हों और अपने कुल में ही उनका जन्म हुआ रहा हो, उनको भी यदि एक बार मनुष्य विधि पूर्वक गंगा जल से तर्पण करे तो वे भी स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं, और यदि पहले से स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीनों लोकों में जो कोई भी मनोवांछित फल देने वाले हैं, वे सब काशी में उत्तर वाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। केवल गंगा भी मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसा निर्णय हो चुका है। किंतु अविमुक्त क्षेत्र में मेरे निवास स्थान के गौरव से वे विशेष रूप से मुक्तिदायिनी होती है।
पापों से चंचल चित्त वाले तथा संसार रूपी रोग से ग्रस्त रहने वाले मंद बुद्धि मनुष्यों के लिए गंगा जी ही सर्वश्रेष्ठ है, जो गंगा जी के तट पर टूटे फूटे घाटों का संस्कार करते हैं अथवा वहां के गिरे पड़े देव मंदिरों का जीर्ण उद्धार करते हैं, वे मेरे लोक में चिरकाल तक अक्षय सुख भोगते हैं। मनुष्यों की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में स्थित रहती है उतने हजार वर्षों तक वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। स्कंद जी कहते हैं, मुनिवर, अगस्त्य वस्तु शक्ति का ये विचार अद्भुत एवं अनिर्वचनीय है। गंगा जी द्रव के रूप में भगवान सदाशिव की कोई पराशक्ति है। करुणा रूपी अमृत रस से भरे हुए देवादिदेव भगवान शंकर ने समस्त संसार का उद्धार करने के लिए ही गंगा जी को प्रवृत्त किया है। मुने, गंगाधर शिव ने दया व श्रुतियों के अक्षरों को निचोड़कर उस ब्रह्म द्रव से ही गंगा का निर्माण किया है। जो गंगा जी के तट की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाता है उसका अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। गंगा अपने नाम का कीर्तन करने से पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश करती है। दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा उसमें स्नान करने से 10 गुना फल होता है, ऐसा जानना चाहिए। ऋषियों द्वारा सेवित भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अति प्राचीन तथा परम पुण्यमयी धारा से युक्त भगवती गंगा की जो लोग मन से शरण लेते हैं वे ब्रह्मधाम को प्राप्त होते हैं। जो माता की भांति इस संसार के जीवों को पुत्र मानकर सदा उन्हें स्वर्गलोक को पहुंचाती है और संपूर्ण उत्तम गुणों से संपन्न है। उत्तम ब्रह्मलोक की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय पुरुषों को सदा ही उस गंगा की उपासना करनी चाहिए। जैसे ब्रह्मलोक सब लोकों में उत्तम है, उसी प्रकार गंगा समस्त सरिताओं और सरोवरों में सर्वश्रेष्ठ है। गंगा के जल में स्नान करने वाले पुरुष को समस्त पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और उसे उसी क्षण महान क्षय की प्राप्ति हो जाती है। गंगा में पुत्र पौत्र आदि यदि अपने पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक जल देते हैं तो उसे उस जल से भी पितृ 3 वर्षों तक पूर्णतः तृप्त रहते हैं। अगस्त्य जी बोले, गंगा में स्नान किए बिना मनुष्य का जन्म व्यर्थ ही बीतता है। क्या कोई दूसरा उपाय भी है जिससे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो सके? स्कंद जी ने कहा, अगस्त्य जी, जान पड़ता है यही सोचकर देवादिदेव भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण कर रखा है। एक परम गोपनीय उपाय है जिससे देवनिधि गंगा में स्नान करने का पूरा फल प्राप्त होता है। ये उपाय उसी को बतलाना चाहिए जो भगवान शिव और विष्णु का भक्त, शांत, श्रद्धालु, आस्तिक तथा गर्भवास से छूटने की इच्छा रखने वाला हो। दूसरे किसी के सामने कभी भी इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। वे परम रहस्यमय साधन महापातकों का नाश करने वाला है। वे उपाय है भगवती गंगा का सहस्रनाम। वे संपूर्ण उत्तम स्तोत्रों में श्रेष्ठ है, जपने योग्य मंत्रों में सर्वोत्तम है और वेदों के उपनिषद भाग के समान मनन करने योग्य है। साधक को मौन होकर प्रयत्न पूर्वक सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। यदि पवित्र स्थान हो तो वहां स्वयं ही पवित्र भाव से बैठकर सुस्पष्ट अक्षरों से इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गंगा सहस्त्र नाम सब पापों का नाश और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। समस्त स्तोत्रों के जप से इसका जप श्रेष्ठ है। ये सबको पवित्र करने वाली वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करने पर ये मनोवांछित फल देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है। हे मुने, इसका एक बार पाठ करने से भी एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगा सहस्रनाम आयु तथा आरोग्य देने वाला और संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला है। ये मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। जो स्तुति का पाठ करता है उसे सदाचारी जानना चाहिए। वे सदा पवित्र है तथा उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। उसके तृप्त होने से साक्षात गंगा जी ही तृप्त होती हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके गंगा जी के भक्त का पूजन करें। जो गंगा जी के स्तोत्र राज का श्रवण और पाठ करता है या स्तंभ और लोभ से रहित होकर उनके भक्तों को सुनाता है, वे मानसिक, वाचिक और शारीरिक
तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है तथा पितरों का प्रिय होता है। जिसके घर में गंगा जी का स्तोत्र लिखकर इसकी पूजा की जाती है, वहाँ पाप का कोई भय नहीं है, वे घर सदा पवित्र रहता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। दक्षिण समुद्र के तट पर सेतु बंधन तीर्थ के समीप कोई धनंजय नाम वाला वैश्य रहता था। वे अपनी माता का बड़ा भक्त था। पुण्य के मार्ग ही वे धन पैदा करता और उसे याचकों को संतुष्ट करता था। धनंजय यशोदानंदन श्री कृष्ण का उपासक था। ये समस्त सद्गुणों का भंडार था, तो भी गुणियों की मंडली में अपने गुण स्वरूप को छिपाए रखने की चेष्टा करता था। यद्यपि व्यापार से ही उसकी जीविका चलती थी, तो भी वे सत्य प्रिय था। ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों के लोग उसके गुणों का बखान करते थे। इस प्रकार उत्तम वृत्ति और बर्ताव से रहते हुए उस वैश्य की माता, जो वृद्धा अवस्था से अत्यंत आतुर तथा रोगग्रस्त हो रही थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूर्व काल में जब वे जवान थी, तो उसने अपने पति को धोखा और परपुरुष गमन किया था। जो स्त्री 4 दिनों की जवानी पाकर मोहवश अपने स्वामी को धोखा देती है, वे अक्षय अभक्ष्य नरक में पड़ती है। स्त्रियों के अस्तित्व का नाश होने से उसका धर्मपरायण पति भी बड़े दुख से प्राप्त किए हुए स्वर्गलोक से गिर गया था। इसलिए स्त्री को शील की रक्षा करनी चाहिए। खोटी बुद्धि वाली व्यभिचारिणी स्त्री एक कल्प तक नरक के विष्टा कुंड में पड़ी रहती है। इसके बाद गांव में सुकरी होती है। इसलिए स्त्री को उचित है कि वे पुण्य के एकमात्र साधन अपने शरीर को विशेष यत्न करके सुख तुल्य प्रतीत होने वाले परपुरुष के दुखद स्पर्श से बचाए। सती नारी ने अपने स्वामी के अधीन किए हुए इसी शरीर के द्वारा आदेश देकर क्या उगते हुए सूर्य को नहीं रोक दिया था? अत्रि मुनि की पत्नी पतिव्रता अनुसुया ने पति भक्ति के ही प्रभाव से क्या ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अपने गर्भ में धारण नहीं किया था? नारी अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से इस लोक में महान सुयश वैकुंठ धाम में अक्षय निवास तथा भगवती लक्ष्मी जी का सखी का पद प्राप्त करती है। धनंजय की माता अपने पति और संतान धर्म का परित्याग करके दुराचार का आश्रय ले स्वेच्छाचारिणी हो गई थी। इसलिए मृत्यु के बाद वे नरक में पड़ी। उसका पुत्र धनंजय पूर्व जन्म की तपस्या का उदय होने से किसी शिव योगी का साथ पाकर धर्माचरण में तत्पर हुआ। वे माता का भक्त तो था ही, उसकी हड्डियां लेकर उन्हें पंचगव्य और पंचा अमृत से स्नान कराया और यक्ष कर्दम का लेप करके फूलों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात उन्हें नैन सुख वस्त्र से लपेटकर ऊपर से रेशमी वस्त्र लपेटा, फिर चिकने सूती वस्त्र से आवृत करके गेरुआ के रंग में रंगे हुए गेरवे वस्त्र द्वारा उस पोटली को आच्छादित किया। तदंतर नेपाली कंबल से ढककर उस पर शुद्ध मिट्टी का लेप कर दिया। तत्पश्चात उसे तांबे के संपुट में रखकर वे गंगा जी के मार्ग पर स्थित हुआ। धनंजय नीच जाति का स्पर्श न करके पवित्रता पूर्वक रहता और वेदी या पवित्र भूमि पर सोता था। इस प्रकार उस गठरी को लाता हुआ वे रास्ते में ज्वर से ग्रस्त हो गया। तब उसने उचित मजदूरी देकर कोई कहार निश्चित किया और किसी तरह काशीपुरी में आ पहुंचा। वहां वे कहार को रक्षा के लिए बिठाकर कुछ खाने पीने की वस्तु लेने के लिए बाजार में गया। कहार अवसर पाकर उस भार में से तांबे का संपुट लेकर अपने घर की ओर चल दिया। धनंजय ने विश्राम स्थान पर लौटकर देखा तो सब सामग्रियों में वे तांबे का संपुट नहीं दिखाई दिया। तब वे हाय हाय करता हुआ उसे ढूंढने को चला और धीरे धीरे उस कहार के घर जा पहुंचा। इधर वे कहार भी किसी वन में पहुंचकर तब जब तांबे के संपुट में देखता है तब उसे हड्डियां दिखाई देती हैं। ये देख उन्हें वहीं छोड़कर वे उदास भाव से घर को लौट गया। इसके बाद धनंजय उस कहार के घर पहुंचा और उसकी स्त्री से पूछने लगा, सच सच बताओ तुम्हारा पति कहाँ गया है? उसने मेरी माता की हड्डियां ले ली हैं, उन्हें दिला दो। हड्डियों को शीघ्र दिखाओ, मैं तुम्हें अधिक धन दूंगा। तब उसकी स्त्री ने पति से सब बातें कही। कहार लज्जा से मस्तक झुकाए सब वृत्तांत बताकर धनंजय को अपने साथ वन में ले गया। परंतु देव योग से वे उस स्थान को भूल गया और दिशा भूल जाने के कारण
वन में इधर उधर भटकने लगा। एक वन से दूसरे वन में घूमते घूमते वे थक गया और धनंजय को वहीं छोड़कर अपने घर लौट गया। 2-3 दिन वहां घूम घाम कर धनंजय भी काशीपुरी में लौट आया। उसका मुख बहुत उदास हो गया था। धनंजय गया और प्रयाग तीर्थ का सेवन करके उन्हें अपने देश को लौट आया। अगस्त्य जी, भगवान विश्वनाथ की आज्ञा के बिना उस स्त्री की हड्डियां काशी में प्रवेश पाकर भी तत्काल बाहर हो गई। इसी प्रकार किसी पुण्य से काशी में पहुंचकर भी पापी मनुष्य उस क्षेत्र का फल नहीं पाता, वे तत्काल वहां से बाहर हो जाता है। अतः भगवान विश्वनाथ की आज्ञा ही काशी में रहने का कारण होती है। महामुनि, अस्सी और वर्णा ये 2 नदियां उस क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त की गई हैं, इसलिए वे पूरी वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। काशीपुरी कहती है, अरे जी, तू बहुत तेरे श्रेष्ठ तीर्थों में गोता लगा चुका है, किंतु अब तक तुझे कभी शांति नहीं मिली। अब यहाँ मृत्यु को प्राप्त होकर तू मेरे बल से अमृतत्व धारण करके शिव रूप हो जा। आहा, क्या जीव को गर्भवास का कष्ट भूल गया? यमराज के दूतों के हाथ से बांधा जाना और पीड़ित होना क्या याद नहीं रहा? क्या कारण है कि भगवान शंकर की कृपा से मिलने योग्य काशीपुरी को पाकर भी मूर्ख मनुष्य हाथ में आई हुई मुक्ति को त्याग कर अन्यंतर जाता है? अगस्त्य जी, अविमुक्त क्षेत्र को भगवान रुद्र का निवास स्थान बताया गया है। यहाँ के सभी जीव रुद्र स्वरूप हैं, इसलिए काशी में रहने वाले चारों वर्णों तथा वर्णतर मनुष्यों का भी ईश्वर बुद्धि से श्रद्धा पूर्वक सत्कार करके मनुष्य भगवान शिव की पूजा के फल का भागी होता है। प्रलय काल में पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। जल अग्नि के मुख रूपी भयानक कंदरा में समा जाता है। अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाती है। आकाश अहंकार में लय को प्राप्त होता है। षोडश विकारों के साथ अहंकार भी समष्टि बुद्धि नामक महतत्व में लीन होता है। फिर महतत्व भी प्रकृति के भीतर विलीन होता है। वे त्रिगुणमय प्रकृति उस त्रिगुण पुरुष का आलिंगन करके स्थित होती है। ये परम पुरुष ही देह और गेह का स्वामी तथा सबको जीवन देने वाला है। ये प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव बने रहते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।